पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड कारोबारी हफ्ते के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1300 पॉइंट से जायद का इजाफा हो गया। इंडेक्स 1,33,300 पॉइंट से जायद। मुल्क भर में बारिशों का दूसरा तूफानी स्पेल जारी। पेशावर, कोहाट, डेरा इस्माइल खान, हजारा और मालाकंड डिवीजन समेत जम अजला में बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी और बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। NDMA ने खबरदार कर दिया। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद है। गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हुए। मूसलाधार बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। कराची के इलाके लियारी में मुनहदम इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन बंद। मलबे को सील कर दिया गया। 11 खवातीन समेत 27 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 20 का ताल्लुक एक ही खानदान से है। इमारत के बेसमेंट से तबाहशुदा रिक्शे और बच्चों के खिलौने बरामद। असिस्टेंट कमिश्नर शहरियार हबीब का कहना है खस्ता हाल 3 इमारतों को गिराने का फैसला आज होगा। वतन अजीज के अजीम सपूत हवलदार लालक जान निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। कमांडर नॉर्दर्न ने मजार पर हाजिरी दी। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। फील्ड मार्शल बहरिया और फजाइया के सबराहान का खिराज अकीदत। कारगिल जंग के दौरान लालक जान ने वतन के दिफा में जान का नजराना पेश किया। वजीर आजम का वफाकी और चारों सूबाई हुकूमतों को आशूर के मौसर सिक्योरिटी इंतजामात पर खिराज तहसीन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आजम से मुलाकात। कहा मुहर्रम उल हराम में सूबाई इंतजामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस की मनसूबाबंदी काबिल तारीफ है। वज़ीर आला पंजाब की मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने पर पुलिस, जिला इंतजामिया और तमाम इदारों को शाबाश। मरियम नवाज कहती हैं पहली बार वुज़रा 10 दिन अज़ादारों की खिदमत में मसरूफ रहे। लाहौर के इलाके शादरा में तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। 13 साला ड्राइवर गिरफ्तार। इजराइल का यमन में हुसियों पर बड़ा हमला। इजरायली वज़ीर दिफा का कहना है कि यमन में अल हुदैदा पोर्ट, अल सलीफ, रास ईसा पोर्ट, रास कुतुब और प्लांट को निशाना बनाया गया है। हुसी तर्जुमान का कहना है कि इनके फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने इजरायली हमले का मुकाबला किया। यमन का वस्ती इजराइल में फौजी तनसीब पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। सायरन बजते ही इजरायलियों की दौड़े लग गई। गजा में 2 माह की जंगबंदी के एवज तमाम इजरायली यरगमालियों की रिहाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रवा हफ्ते गजा जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरउम्मीद। कहते हैं कुछ यरगमाली रिहा हो सकते हैं। हमने ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। ईरान से मुस्तकिल मुआहदे के लिए नेतन्याहू से बात करूंगा। नेतन्याहू आज सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। कहते हैं गजा में जंग हमास की मुकम्मल शिकस्त पर ही खत्म होगी। कतर में इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी पर बराह रास्त मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। हमास रहनुमाओं का कहना है कि इजरायली वफ़द के पास हतमी मुआहदे के इख्तियारात नहीं। ब्रिक्स की इजराइल और अमेरिका का नाम लिए बगैर ईरान पर हमलों की मजम्मत। गजा में गैर मशरूत जंगबंदी और इजरायली फौज के इनखला का मुतालबा। रूस, चीन, भारत, जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ील पर मुश्तमिल ग्रुप के इजलास का एलामिया जारी। तिजारती टैक्सों में इजाफे को आलमी तिजारत के लिए खतरा करार दे दिया। ब्रिक्स की अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियों के हामी मुल्क पर 10% इजाफी टैरिफ आयद होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा आज से मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुताल्लिक खतूत भेजना शुरू कर देंगे। अली अमीन खान गंडापुर जो हैं उसके पास 2/3 अक्सरियत है, बल्कि 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत है। जो UI की बातें लोग करते हैं, 4 सीटें हैं उनके पास 130 के ऐवान में। ये तब्दीली लाएंगे। ऑपोजिशन गंडापुर के खिलाफ तहरीक नहीं ला सकती। शेर अफजल की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा हम नजरिए के लिए लड़ रहे थे, नजरिए का हशर नशर कर दिया। बानी को हकायक नहीं बताए जा रहे। सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी जाती है। ये अपने रवैये पर माजरत करें तो साथ निकलूंगा।
अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर खुल्लम खुल्ला हमला करके खतरनाक मिसाल कायम की। चीनी वजीर खारजा वांग यी की फ्रांसीसी वजीर खारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोई जौहरी सानिया हुआ तो पूरी दुनिया उसकी कीमत अदा करेगी। ईरान के जौहरी मसले का हकीकी हल मसला फ़लस्तीन को हल किए बगैर मुमकिन नहीं। बैनुल-अक़वामी बरादरी मौसर और अमली इक़दाम उठाए। पहले ताकत फिर अमन का नजरिया महज ताकत की मंतक है। ब्रिक्स का इजराइल और अमेरिका का नाम लिए बगैर ईरान पर हमलों की मजम्मत। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप का इजलास। अलामी में ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। गजा में गैर मशरू जंगबंदी और इजरायली फौज के इनखला का मुतालबा। तिजारती टैक्सेस में इजाफे को आलमी तिजारत के लिए खतरा करार दिया। गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी। शेख रिजवान मोहल्ले में रिहायशी इमारत पर हमला, 32 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में 80 फलस्तीनी शहीद और 304 जख्मी हो गए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 57,418 हो गई। इजराइल का यमन में हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह पर फजाई हमला। इजरायली वजीर दिफा का कहना है कि यमन में अल हुदैदा, रॉस, कतब और प्लांट को भी निशाना बनाया गया। दूसरी जानब हौसी बागियों ने वस्ती इजराइल के इलाके जाफा पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। तर्जुमान का कहना है कि हमले में इजराइल की फौजी तंजीब को निशाना बनाया गया। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिश और सैलाब से तबाही। 28 बच्चों समेत 80 अफराद हलाक, 10 लड़कियों समेत 41 अफराद ताहाल लापता। तलाश जारी। मुतासरा इलाकों से 850 अफराद को निकाला जा चुका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास को आफत ज़दा करार दे दिया। कहा जुम्मे को टेक्सास के मुतासरा इलाकों का दौरा करूंगा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रुफ़का की अजीम कुर्बानियों की याद में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ बनाया गया। मातमी जुलूसों के बाद शाम क़रीबा फ़लसफ़ा हुसैन बयान किया। आज न्यूज़ की इराक़ से बराह रास्त रिपोर्टिंग। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से अक़ीदतमंदों की आमद, आज़ादारी और नुहाखानी। चुनिया कसूर रोड पर खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार रिक्शा बोरिंग मशीन से जा टकराया। 2 बच्चे जा बहक, 8 अफराद जख्मी। स्वाद कबीन जब्बा में रिक्शा खाई में जा गिरा। नौजवान जा बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। ताल्लुक मुल्तान से है। सांगड़ के गांव कोट नवाब में खसरे की वबा फैलने लगी। 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। इलाके में 11 बच्चे वबा में मुब्तला। शहरियों का वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने का मुतालबा। पाकिस्तानियों के खुराक में तली हुई अशिया का राज। गैलप सर्वे के मुताबिक 45% तमाम पकोड़े और समोसों को पसंद करते हैं। 71% पाकिस्तानियों ने पिज़्ज़ा नहीं खाया, लेकिन दावतों में पिज़्ज़ा अक्सरियत की पसंद है। और अमेरिकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिश और सैलाब से तबाही। 28 बच्चों समेत 82 अफराद हलाक हो गए। 10 लड़कियों समेत 41 लापता अफराद की तलाश जारी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास को आफत ज़दा करार दे दिया। कहा जुमे को टेक्सास के मुतासरा इलाकों का दौरा करूंगा। और दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। सराय के मुताबिक 8 जुलाई को खिलाड़ी कराची में रिपोर्ट करेंगे। 9 जुलाई से ट्रेनिंग का आगाज होगा।